हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पनसिया क्लासेस। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम 10 क्लास का त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए गौर से समझते हैं। और हम सबसे पहले कहना चाहेंगे दोस्तों कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति यानी त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल या कोण समझ सकते हैं। और मिति मतलब मिति, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर गलती है। मिति मतलब होता है मेजर इंग्लिश में, या माप कह सकते हैं हिंदी में। हम कुल मिलाकर बात करें तो त्रिकोणमिति का हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति को तीन कोणों की माप। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोणों का माप का जो चिन्ह होता है, सूचित किया जाता है कोणों के माप को, उसको हम जानते हैं। सबसे पहले थीटा है, हम लिख दिए हैं थीटा। फाई, अल्फा इसको कहा जाता है, इसको बीटा कहा जाता है। तो आगे अब हम बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इस चैप्टर में समकोण के बारे में पढ़ना होता है दोस्तों। 10th क्लास में यानी त्रिकोणमिति में समकोण के बारे में ही पढ़ना होता है मुख्य रूप से। और ये सब इसके आगे 90 डिग्री से आगे वाले कोण को जो है 11th 12 में ये सब पढ़ना होता है। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों। यहाँ इसका लंब परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है। इसको नाम दे देते हैं ABC। ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण कहा जाता है। कर्ण को इंग्लिश में हम हाइपोटेनस कह सकते हैं, इसको H से सूचित किया जाता है। और यदि जो हम यहाँ पर इस कोण को लें, इस कोण का नाम हम अभी जो थीटा दें, तो जिस कोण जो लेते हैं, जैसे ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है। हम इसको लंब लिख देते हैं। लंब को जो है परपेंडिकुलर कहा जाता है, P से सूचित किया जाता है। और बाकी बाद एक भुजा जो बच गया वो आधार कहलाता है। आधार को B से सूचित किया जाता है। इसको हम एक और हम त्रिभुज के माध्यम से एक और हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे ये इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं। इसका नाम हम दूसरा चेंज करके देते हैं PQR। अब हम ये कोण को हम थीटा मान लेंगे। तो ये 90 डिग्री का कोण है। ये कर्ण तो हमेशा कर्ण ही होगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, जो कि सबसे बड़ी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, जिसको हाइपोटेनस H। अब ये देखिए दोस्तों, ये अब की बार थीटा हो गया ये कोण। इसके सामने वाला जो भुजा होगा तो लंब कहलाएगा। तो लंब दे देते हैं। लंब को परपेंडिकुलर यानी P से सूचित किया जाता है। बाकी बाद एक भुजा जो बच गया वो आधार कहलाएगा, इसको B से सूचित किया जाता है। तो हम चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच के संबंध स्थापित करता है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो त्रिभुज के एक कोण और दो भुजाओं के बीच संबंध को स्थापित करता है। उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 गो कोजया होता है। जया कहिए या कोजया कहिए, ये 6 गो होता है, जिसको हम यहाँ पर जानते हैं कौन कौन होता है कोजया। पहला होता है साइन,
दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट होता है। और इसी प्रकार से इधर जो होता है चौथा, वो होता है कोसेकेंट, कोसाइन होता है। कोसाइन, यहाँ पर तो गलती हुआ थोड़ा सा, कोसेकेंट होता है दोस्तों, कोसेकेंट, कोसेकेंट होता है। और पांचवा जो होता है वो सेकेंड, होता है। और छठा जो होता है वो कोटेंजेंट होता है, हम इसको शॉर्टकट में साइन को हम साइन ही लिखते हैं, कोसाइन को हम कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को हम टेन लिखते हैं, कोसेकेंट को हम कॉसेक लिखते हैं। इधर नहीं हट रहा दोस्तों तो हम नीचे में ही लिख देते हैं कॉसेक। सेकेंड को हम सेक लिखते हैं, और कोटेंजेंट को हम कॉट लिखते हैं। तो अब हम चलते हैं एक थीटा यानी एक कोण और दो भुजाओं के बीच संबंध को लेकर। इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। दोस्तों मैं ये इस चैनल पर पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा बोलने में और फिर जो भी है वो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कैमरा के सामने पहली बार मैं आया हूँ। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज में एक एंगल और दो भुजा के बीच संबंध। सबसे पहले हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर इस त्रिभुज की यदि जो बात करें, ये थीटा है तो लंब कौन हो जाएगा दोस्तों, ये AB, और कर्ण कौन हो जाएगा AC, कर्ण कौन हो जाएगा AC। या फिर हम लंब को सीधे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण को हम हाइपोटेनस यानी H लिख सकते हैं। दूसरा हम क्या लिखें, कॉस थीटा। देखिए एक एंगल है, दो गो भुजा है, दोनों के बीच संबंध ये होता है। एक एंगल है, दो गो भुजा लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार को हम बेस कहते हैं, बी से सूचित करते हैं। कर्ण को हम हाइपोटेनस कहते हैं, एच से सूचित करते हैं। तीसरा हमारा है टेन थीटा। टेन थीटा का जो संबंध होता है, टेन में थीटा का संबंध जो होता है वो लंब बटे आधार के भुजा में होता है, लंब बटे आधार के रूप में होता है। तो लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और आधार को हम बेस कहते हैं। इसी प्रकार से यदि जो हम नीचे लिखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम इधर इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद हम बढ़िया से समझेंगे। दिख रहा होगा इधर शायद। देखिए इसी के सामने, चूंकि हम इसके सामने इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका विपरीत होता है। साइन यहाँ पर हम लिखते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। कोसेक थीटा बराबर साइन का
उल्टा होता है, साइन है लंब बटे कर्ण, तो कौशिक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण को हम किससे सूचित करते हैं, एच से, और लंब को हम परपेंडिकुलर पी से सूचित करते हैं। फिर जो आएगा कॉस का उल्टा जो होगा वो सेक होगा, तो इसलिए हम इसके सामने लिखते हैं सेक थीटा, आद करने के लिए, ताकि जो है आद बढ़िया तरह से पूर्ण रूप से अच्छी तरह से हो सके। सेक थीटा बराबर होता है, देखिए ये होता है आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा, आएगा। तो ये b बटे एच है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, h बटे b। उसके बाद इसका उल्टा होता है टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, इसलिए इसके सामने हम लिख लेते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा। ये देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ये है p बटे b, ये हो जाएगा b बटे p। तो हम इसको, ये छेदों को याद रखना बहुत जरूरी होता है त्रिकोणमिति में दोस्तों। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी प्रकार से इसको भी याद रख सकते हैं। तो इसको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक का हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए आइए देखिए, लग रहा है कि जैसे इसको हम मिटा दें तो अच्छा से दिखे, हो सकता है नीचे लिखेंगे तो फिर दिखाई ना दे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए हम इसको शॉर्टकट तरीके से याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। पहले हम 6 गो घर बना लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसको हम याद रख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। एक दोस्तों हम इधर भूल गए थे इसलिए दे देते हैं। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तौले। इसका अर्थ है, इसका हम ऐसे याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तौले। इसका मतलब है कि यस जो है वो साइन है, साइन थीटा बराबर होता है p बटे एच, p बटे एच यानी p क्या है, परपेंडिकुलर, h है हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्व। c मतलब कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस बराबर होता है आधार, b बेस है, ये हाइपोटेनस है, आधार बटे कर्व। p मतलब टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसको ऐसे हम याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ जो होता है जैसे पाइथागोरस में, इसको हम देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। जिसे यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए, इसका नामकरण कर देते हैं। हम इसको थीटा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लंब, लंब को हम p से सूचित करते हैं। ये कर्ण है और ये क्या है, ये आधार यानी बेस है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है पाइथागोरस पर में कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये आधार है, हम शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं। कर्ण को h लिखेंगे और लंब को क्या लिखते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया, ये पहला है। दूसरा में होता है, यदि जो हम लंब निकालना चाहेंगे, लंब p यानी लंब बराबर हो जाता है, ये कर्ण में घटा कर लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसको हम लंब को p बराबर क्या, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
इसी प्रकार यदि जो हम तीसरा की बात करें, शायद दिख रहा होगा दोस्तों नीचे में, तीसरा कौन निकालना है, आधार। आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इसको हम आधार को बी बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। तो ये है त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ जानकारी, जो कि पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है इसको। तो आगे अब हम चैप्टर में प्रवेश करते हैं। अब हम पहला, आप लोग अपना अपना किताब से देख सकते हैं, ये प्रश्नावली 8.1 है जो कि दिया है। इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। दोस्तों दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 का। तो हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC है तो हम ABC दे देते हैं। दे दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो ये समकोण है, इसको एंगल AB बराबर 24। तो AB कितना है, 24। उसके बाद BC 7 है, BC ये 7 है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 24 है, ये 7 है, ये कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण हम निकाल लेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर अजोड़ आधार का स्क्वायर। लंब कितना है दोस्तों, 24 का स्क्वायर अजोड़ 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5, 7 4 11 के 12 के 2, 5 है 625 आएगा। 625 का वर्गमूल 25 आता है। ये 25 हमारा प्राप्त हो गया। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, एक का पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन ए और कॉस ए ज्ञात करें। साइन ए भी और कॉस ए भी ज्ञात करें। तो पहले हम साइन ए निकालते हैं। साइन ए बराबर, देखिए दोस्तों यहाँ पर एंगल का मान दिया है ए, तो हम ए कौन होगा, ये हो जाएगा। तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो तो लंब होगा। ये तो कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता। जब इसके सामने वाला भुजा लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार होगा कि नहीं होगा, ये आधार हो जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है, पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना, ए कोण लिए हैं तो इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। तो लंब हो गया 7। ये तो कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है। और ये क्या हो जाएगा, जब ये लंब हुआ तो ये आधार हुआ। तो आधार कितना है, 24। हमारा आंसर यही हो गया इसका। दूसरा है कॉस ए। कॉस ए, फिर देखिए फिर ए ही कोण लिया है तो ये तो लंब हो गया, ये आधार हुआ। तो कॉस ए का फॉर्मूला हम पहले लिख देते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए दोस्तों ए है, ये तो लंब हो गया, आधार कौन होगा 24 बटे कर्ण कितना होगा 25। यही मेरा आंसर हो गया इसका। 2 नंबर में चलते हैं। 1 का 2 में क्या पूछा है, 1 का 2 में पूछा है, देख सकते हैं आप लोग, शायद दिखेगा अन्यथा तो कभी उम्मीद है। 2 नंबर में दिया है साइन सी कॉस सी। लिख देते हैं पहले साइन सी कॉस सी। तो साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लिख देते हैं पहले फॉर्मूला।
तो साइन सी लिया, अब की बार सी लिया, तब तो इसके सामने वाला भुजा तो ये है, लंब तो यही हो जाएगा 24। और कर्ण कौन है, वो तो हमेशा 25 ही रहेगा। दूसरा का कौन है, कॉस सी। कॉस सी बराबर, देखिए कॉस सी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। पहले हम लिख देते हैं आधार बटे कर्ण। तो देखिए कॉस सी, सी कौन लिया है, ये वाला, तो ये तो लंब हो जाएगा। हमें चाहिए कि आधार, सी के सामने वाला भुजा तो लंब होगा, आधार कौन हो जाएगा 7, अब बटे कर्ण, कर्ण कितना होगा 25। तो हमारा ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। अब हम दूसरे नंबर में चलते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोग किताब से देख लीजिए, अपना किताब से देखिए, हम अपना किताब से देख रहे हैं। देखिए दे दिया है आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करो। तो पहले हम आकृति बना देते हैं। आकृति इस प्रकार से दिया है, ऐसे ही है लगभग। ये p दिया है, ये q दिया है, ये r दिया है। ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये 13 मीटर दे दिया है, ये 12 मीटर है, और ये तो निकालना है हमें, क्यू आर निकाल लीजिए पहले। ये क्या है, ये देखिए ये कर्ण है, ये लंब हम हमेशा मानते हैं, तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार बराबर यानी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर ही लिखिए, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर। तो लिख दीजिए, पी आर कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 172, 12 का 144, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5 हो गया 25, यानी इसका कितना आ गया था, ये 5 आ गया। अब पूछ रहा है, बोल रहा है कि 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 10p माइनस कॉट आर, कॉट आर का मान निकालिए, यही दिया है। तो 10p, देखिए 10p, सबसे पहले 10 का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो p कौन लिया है, तो लंब कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा ये हो जाएगा। हम पहले हम बतला चुके हैं दोस्तों कि जिस कोण को लिया जाता है उसके सामने वाला भुजा जो होता है वो लंब होता है। तो 10p लिया है, तो 10p के सामने वाला भुजा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हम लिख देते हैं पहले क्यू आर बटे पी क्यू माइनस कोट आर। कोट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटे लंब, इसका उल्टा होता है आधार बटे लंब। तो देखिए आर लिया है, तो लंब तो ये हो जाएगा, आधार तो ये हो जाएगा, तो आधार बटे लंब, तो आधार तो क्यू हो जाएगा इसके हिसाब से, कोट आर के हिसाब से। तो क्यू आर बटे पी क्यू, यहाँ पर बैठा दीजिए आप मान। क्यू आर कितना दिया है, क्यू आर 5 दे दिया है, पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू 12 दे दिया है, माइनस क्यू आर कितना दिया है, क्यू आर फिर कितना दिया है 5 दिया है, पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू तो 12 ये दिया है, ये तो 5/12 माइनस 5/12, ये तो 0 हो गया, हमारा आंसर यही प्राप्त हुआ। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। लोग वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग अपने किताब से पढ़ सकते हैं, हम अपना किताब से पढ़ रहे हैं। तीसरा नंबर में दिया दोस्तों साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो साइन ए बराबर 3/4 दिया, हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए का मान। तो लिख देते हैं पहले साइन ए बराबर 3/4, हमें निकालना है कॉस ए बराबर व्हाट, और दूसरा कौन है टेन ए बराबर व्हाट। सबसे पहले
हम यहाँ पर जो है त्रिभुज ले लेंगे सॉल्यूशन में। साइन ए बराबर है 3/4। हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्व। लंब बटे कर्व। यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। हम इसको यदि जो ए मानते हैं तो लंब कौन हो जाएगा, लंब तो ये हो जाएगा। ये हम इसको अनुपात, चूँकि ये अनुपात में है तो आप अनुपात में के एक्स कुछ भी ले सकते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पर पहले दोस्तों बी सी। लंब तो यही है, बी सी बराबर 3 और आधार कौन है ए बी। इसके हिसाब से एक कोण देखिए, कोण यहाँ पर ए है तो ए है तो लंब तो ये होगा। जिस कोण को हम लेते हैं उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। तो ये हो जाएगा कितना, ये तो 3 हो ही गया तो आधार ये है। ए बी बराबर कितना 4 देखिए आप अनुपात में है चूँकि इसलिए पहले वाला अनुपात में नहीं था, ये वाला अनुपात में है तो इसलिए हम के हम ले लिए। आप के नहीं हो लेंगे तो चलेगा, लेकिन के चूँकि अब 3 है तो इसमें 3 से गुना होगा, इसमें 3 से गुना होगा तो 3 तिया 9 4 12 भी रह सकता है। मतलब ये काट करके इतना आया है, इसलिए हम अनुपात को हम कुछ मान लेते हैं। तो ये हो गया। अब हम देखिए ये आ गया बी सी 3 ये आ गया 4 ये तो निकालना जरूरी है हमें। ए सी निकाल दीजिए यहाँ पर। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यानी ए सी कर्ण है तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर। डायरेक्ट हम निकाल देते हैं प्लस आधार का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4 चौका 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर। 16 9 25 के स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकल जाएगा 5 के। ये आ गया 5 के। अब हमें निकालना है कॉस ए। कॉस ए देखिए कॉस ए, पहले तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख देते हैं आधार बटे कर्व। ए कौन लिया है तो लंब तो ये हो जाएगा, आधार तो ये होगा, यानी ए बी यानी कितना हो जाएगा आधार ए बी बटे ए सी। ए बी कितना है 4 के, ए सी कितना है 5 के। ये तो कट गए, यानी 4/5 आ गया आंसर। उसके बाद पूछा है 10 ए लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। 10 ए बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है ए कौन लिया है फिर तो इसके सामने वाला हो जाता लंब कहलाएगा। 3 के लंब है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी बटे आधार कौन है ए बी। बी सी कितना है 3 के और ए बी कितना है 4 के से के खत्म हो गया 3/4 ये आंसर हो गया। यहाँ भी जो है 4/5 होगा। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। तो वीडियो लंबा होता जा रहा है इसलिए हम इसको यहीं तक रहने देते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है इसको अगले वीडियो में ठीक कर दिया जाएगा।